पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स इंपॉर्टेंट टर्म्स। इक्वालिटी समानता, सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर मिले। इक्विटी समता, क्षमताओं एबिलिटीज के आधार पर साधन रिसोर्स देना। डिकंटेक्चुअल, असंदर्भित, किसी संदर्भ से हटाना, अर्थात किसी चीज को उसके मूल संदर्भ से अलग करना। कंटेक्चुअल, संदर्भित, किसी बात पर उस स्थिति के संबंध में विचार करने की प्रक्रिया जिसमें वह घटित होती है। अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निशन, किसी की अपनी सोच सीखने के बारे में सोचने की प्रक्रिया। एक्सेलरेशन, त्वरण, गतिवर्धन, इसको डबल प्रमोशन भी कहते। प्रतिभाशाली बच्चे को एक साल में 2 क्लास में प्रमोशन कराना। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक व्यक्ति को उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान आदि करने के लिए क्षमताओं एबिलिटीज और कौशल स्किल को विकसित करता है। मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड या गुणवत्ता, एक स्थापित मानक। संवेदनशील, सेंसिटिव, किसी चीज के प्रति तीव्र धारणा या प्रतिक्रिया से है। स्कैफोल्डिंग, पार अधिगम के दौरान दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग, टेम्पररी सपोर्ट होता है। मास्टरी ओरिएंटेड, महारत अभिमुखी, स्वनिर्धारित मानकों के अनुसार सीखने और कार्य में महारत हासिल करने के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपैथी, सहानुभूति, दूसरों की सामवेगिक दशा को समझना। एम्पैथी, समानुभूति, दूसरे की सामवेगिक दशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, अमूर्त तथ्य, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर चिंतन करना। प्रतिक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट, समस्या को एक ही समाधान द्वारा हल सॉल्व करना। रिट्रीवल, पुनर्प्राप्ति, किसी वस्तु तथ्य को पुनः प्राप्त करने या खोजे जाने से बचाने की क्रिया है। कोलैबोरेटिव, एक कार्य को पूरा करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की एक साथ काम करने की प्रक्रिया है। गतिशील, डायनामिक, सदैव सक्रिय या परिवर्तनशील, चेंजेबल। रिजिड, कठोर, अवधारणाओं, दृष्टिकोण और विश्वासों में अपरिवर्तन। ऑटिज्म, स्वलीनता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, रिपेटिटिव बिहेवियर। पैसिव, निष्क्रिय, जो कोई प्रतिक्रिया, भावना या रुचि न दिखाए। वेधन और अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस, एक व्यवहारवादी तकनीक है जिसमें छात्रों को महारत हासिल होने तक एक ही सामग्री बार बार दी जाती है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज या एक शिक्षित अनुमान पर आधारित अनुमान। मैच्योरिटी, परिपक्वता, पूर्ण विकसित या वयस्क होने की अवस्था है। आनुवंशिकता, हेरेडिटी पर आधारित है। लेबलिंग, नामीकरण, क्षमता, एबिलिटी या व्यवहार, बिहेवियर के आधार पर लेबल लगाना। चंकिंग, खंडीकरण, परिचित के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना। इंपल्सिविटी, आवेगशीलता, बिना सोच विचार के किया हुआ। रेस्टलेस, आकुल, आराम से रहने में असमर्थता दर्शाना, बेचैन या अशांत रहना। रिटेन, प्रतिधारण, किसी सूचना को अच्छी तरह से याद रखना। लर्न्ड हेल्पलेसनेस, अधिगम असहायता, जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल फेलियर होता है वह किसी भी नए कार्य से पहले ही अपनी असफलता मान लेता है। ब्रेनस्टॉर्म, बुद्धि मंथन, रचनात्मक, क्रिएटिविटी, तरीके से चिंतन करना। एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपित सोच, एक समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है जिसमें समय को हल करने के लिए उससे मिलती जुलती समय को हल किया जाता है। एल्गोरिदम्स, कलनविधि, एक समस्या समाधान तकनीक है जिसका उपयोग विचार निर्माण में सहायता के लिए किया जाता है। मीन्स एंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विशेषण, समस्या समाधान रणनीति है जिसमें अंतिम लक्ष्य की पहचान की जाती है और उसे उपलक्ष्यों और कार्य योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। इमिटेशन, अनुकरण, व्यक्ति या वस्तु की नकल करना। अडैप्टेशन, अनुकूलन, समायोजन करने की क्षमता है। रिकॉल, प्रत्याहार, अतीत की कोई बात, घटना, तथ्य आदि याद करना। ह्यूरिस्टिक, स्वानुभविकता, एक ऐसा प्रतीत है जिसमें बच्चों को एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखना शामिल अथवा खोजने, डिस्कवरी के द्वारा सीखने पर बल देती है। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजी, पचगामी विधि का संचालन, समस्या समाधान की रणनीति जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरुआत करता है और समाधान खोजने के लिए क्रमिक रूप से पीछे हटता है। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, अनिर्णय की स्थिति। रिफ्लेक्शन, विमर्श, चिंतन, अपने कार्यों, विश्वासों, विचारों और भावनाओं पर विचार पूर्वक विचार करने के लिए समय निकालने का अभ्यास। डोसिलिटी, अधीनता, उन्मुखी, शांत रहने और प्रभावित करने या नियंत्रण करने में आसान होने का गुण। लिनियर, रैखिक, समस्या समाधान पर पहुंचने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन करना शामिल है। स्पाइरल, वर्तुलाकार, एक रेखीय प्रक्रिया, लिनियर प्रोसेस न होकर आगे पीछे बढ़ना। कॉन्सेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, एक आरेख है जो अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट के बीच सुझाव गए संबंधों को दर्शाता है। कंस्ट्रक्शन, संरचनावाद, विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना वातावरण से इंटरैक्ट करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। फैसिलिटेट, सुसाधित, सीखने को आसान बनाना। डिक्लरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान, ज्ञान, सूचना एवं घटना से संबंधित ज्ञान जैसे देखी गई घटना का वर्णन। प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान, कार्य करने की प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान जैसे खाना कैसे बनाया जाता है।
डिस्कवरी लर्निंग खोजी अधिगम एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति है जहां छात्र स्वयं निर्देशित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूनिवर्सल सार्वभौमिक दुनिया में हर किसी से या किसी विशेष समूह या समाज में हर किसी से संबंधित है। रिएंफोर्समेंट पुनर्बलन ऐसा उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित स्वयं के लिए या स्वयं द्वार निर्देशित होता है।